Welcome back, students. Now in today's video we'll be starting our chapter number 5 from science part 2. Name of the chapter is Towards Green Energy. This chapter's name is Towards Green Energy. So in this particular chapter we are going to study use of various energy sources, different energy sources, generation of electrical energy, and process of generation of electricity and environment. So all these points will be covered in this particular chapter. So here we are, chapter number 5, that is towards green energy. तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इस पर्टिकुलर चैप्टर में आप लोगों को सीखना है यूज ऑफ वेरियस एनर्जी सोर्सेस. सोर्स मतलब जहां से एनर्जी प्राप्त हो सकती है उसे कहने का एनर्जी सोर्स. जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसी जनरेट होती है, ये भी हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में देखना है. व्हाट इज द लास्ट पॉइंट? प्रोसेस ऑफ जनरेशन. तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है और उसका क्या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट एनवायरनमेंट पे होता है, ये सब हमें इस चैप्टर में देखना है. Now, here one question have been asked to you. What is energy? 3 questions है, एक नहीं है, 3 है. What are the different types of energy? और तीसरा सवाल है आप लोगों के लिए, what are different forms of energy? तो पहले इन तीनों के जवाब हम देख लेते हैं. So here we are. First question क्या था? What is an energy? एनर्जी क्या है, या तो एनर्जी के डेफिनेशन लिखो जो आपने 9th स्टैंडर्ड में सीखा था. तो मैंने यहां पे लिखा, देखो, द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी. बॉडी की कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब मराठी ज्याला क्षमता या हिंदी में भी क्षमता बोला जाता है. द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क. तो कार्य करने की किसी बॉडी की क्षमता को कहते हैं एनर्जी. सो द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी to do work is called as an energy. The second question is, what are the different types of energy? Energy के अलग अलग types कौन से हैं? Actually, there are 2 types, potential energy and kinetic energy. But together, potential and kinetic energy, together they are called as mechanical energy. And now the next question is, what are the different forms of energy? जो आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है. Still I have written here different types of energy, different forms of energy. तो वो है हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी. जैसे कि मैंने आपको बताया, मैकेनिकल एनर्जी मतलब potential and kinetic energy both. So mechanical energy, etc. These are different forms of energy. In last year's science chapter, you have studied law of conservation of energy. तो ये law of conservation of energy क्या था, आप लोगों को पता है, याद है? Okay, let us recall. It was said that energy can neither be created nor it can be destroyed, but energy can be converted from one form to another form. तो जो बोला था one form to another form, तो ये different forms है. heat, light, electrical energy, solar energy, chemical energy, nuclear energy, etc. तो एनर्जी का जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था वो क्या बोल रहा था कि एनर्जी क्रिएट नहीं हो सकती या तो एनर्जी डिस्ट्रॉय भी नहीं की जा सकती, लेकिन एनर्जी का एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वी आर गोइंग टू स्टडी
generation of electrical energy in our next article. सो एनर्जी एंड यूज ऑफ एनर्जी ये चैप्टर का पहला पॉइंट है. सो इन मॉडर्न सिविलाइजेशन, अभी के मॉडर्न एज में एनर्जी हैज बिकम अ प्राइमरी बेसिक नीड. प्राइमरी या कहो या तो बेसिक नीड कहो उसे, प्राइमरी या तो बेसिक नीड उसे कह सकते हैं. जस्ट लाइक फूड, क्लोथ एंड शेल्टर. हिंदी में जिसे रोटी, कपडा और मकान ये कहा जाता आहे, मराठीत आपण म्हणतो अन्न, वस्त्र आणि निवारा या 3 माणसाच्या मूलभूत गरजा आहेत. त्याचप्रमाणे आता आपल्याला काय म्हणायचं आहे की फूड, क्लोथ एंड शेल्टर, इनके अलावा भी एनर्जी ये इंसान की एक प्राथमिक जरूरत है. सो वी नीड एनर्जी इन डिफरेंट फॉर्म्स. आप लोगों को एनर्जी अलग अलग फॉर्म में चाहिए. कभी आपको हीट एनर्जी जरूरी होती है, तो कभी लाइट एनर्जी, कभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कभी मैकेनिकल एनर्जी, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो वी नीड एनर्जी इन डिफरेंट फॉर्म्स फॉर डाइवर्स टाइप्स ऑफ वर्क. बहुत सारे वर्क करने के लिए इस एनर्जी का यूज होता है. द एनर्जी दैट वी नीड may be in the form of mechanical energy, may be in the form of chemical energy, it may be in the form of sound energy, it may be in the form of light energy or heat energy, etc. etc. तो देखते हैं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसी जनरेट होती है. यहां पे बोला गया, देखो, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट्स आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विच वॉज इन्वेंटेड बाय माइकल फैराडे. तो अब पहले देखते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल बोला गया है, वेनेवर मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर चेंजेस. कंडक्टर मतलब जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी बहती है. कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर्स एंड बैड कंडक्टर की डेफिनेशन आपने इससे पहले ही सीखी है. सो वेनेवर मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर चेंजेस, अ पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस इन द पोटेंशियल डिफरेंस इज जनरेटेड अक्रॉस द कंडक्टर. तो वो कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, ऐसा माइकल फैराडे ने इन्वेंट किया था और उसी प्रिंसिपल को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो जैसे ही द फील्ड अराउंड कंडक्टर कैन बी चेंज्ड इन 2 ways. इफ अ कंडक्टर इज स्टेशनरी एंड मैग्नेट इज रोटेटिंग. यदि कंडक्टर स्टेशनरी है और मैग्नेट रोटेट होता है तो भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होती है अराउंड दैट पर्टिकुलर कंडक्टर. और इफ अ मैग्नेट इज स्टेशनरी बट द कंडक्टर इज मूविंग, यदि मैग्नेट स्टेशनरी रखा और कंडक्टर को मूव किया तो भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होती है. द इलेक्ट्रिक पावर जनरेटिंग मशीन, जिसमें इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होता है, ऐसी मशीन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल. कौन सा प्रिंसिपल? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल जो माइकल फॅरेडे ने दिया था, जिसमें एक तो कंडक्टर स्टेशनरी म्हणजे स्थिर असेल आणि मॅग्नेट हा रोटेटिंग असेल. मॅग्नेट फिरतोय आणि कंडक्टर स्टेशनरी आहे, किंवा मॅग्नेट स्टेशनरी आहे, मॅग्नेट स्थिर आहे आणि कंडक्टर फिरतो. त्यावेळेला दोन्ही कंडिशनमध्ये मॅग्नेटिक फील्ड ही बदलत जाते. अँड ड्यू टू दिस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अ पोटेंशियल डिफरेंस इज जनरेटेड अक्रॉस द कंडक्टर. ये जो कहा गया है, तो इस प्रिंसिपल पे बेस्ड जो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटिंग मशीन है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक जनरेटर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाली मशीन.
सच लार्ज जनरेटर्स, तो ऐसे बहुत बड़े जनरेटर्स आर यूज्ड इन कमर्शियल पावर जनरेशन प्लांट्स, तो जहां पे लार्ज अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी की जनरेट होती है उसे कहेंगे टरबाइन। टरबाइन इज यूज्ड टू रोटेट द मैग्नेट in the generator. So here we'll see first of all what is turbine. So turbine is a French word which is oftenly used in English. So it is said that turbine is a rotary machine, घूमने वाली मशीन है, that uses kinetic energy of a continuous stream. Continuous stream म्हणजे प्रवाह, flow. किसका flow? कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड मतलब लिक्विड और गैस, टू टर्न अ शाफ्ट। तो ये शाफ्ट देखते हैं अभी डायग्राम में। सो टर्बाइन इट्स अ रोटरी मशीन दॅट युजेस कायनेटिक एनर्जी ऑफ अ कंटिन्युअस स्ट्रीम ऑफ फ्लुइड, म्हणजे पाण्याच्या प्रवाहाची गती और गॅसची गती वापरून ते शाफ्ट फिरवतं, दॅट इज कॉल्ड ॲज टर्बाइन। हियर अ टर्बाइन इज शोन, इट्स अ स्टीम टर्बाइन, मतलब स्टीम पे घूमने वाला टर्बाइन। तो कैसे है उसका डायग्राम देख लेते हैं। तो इस पर्टिक्युलर टर्बाइन को एक व्हील आहे, व्हील घूमने वाला पहिया, मराठीत आपण त्याला चाक म्हणूया, त्याच्या मधोमध एक रॉड है, दैट पर्टिकुलर रॉड इज कॉल्ड एज शाफ्ट। तो जैसे ही टर्बाइन मूव होगा ये शाफ्ट भी मूव होगा, या तो शाफ्ट टर्न होगा, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो यहाँ पर एक नोजल है, उससे हाई वेलोसिटी स्टीम इस पर्टिकुलर टर्बाइन के ऊपर डाली जाती है, सो दैट इट स्टार्ट्स रोटेटिंग। जैसे ही ये रोटेट होगा तो अंदर का ये जो शाफ्ट है ये भी रोटेट होने लगेगा। सो टर्बाइन इज यूज्ड टू रोटेट द मैग्नेट इन द जनरेटर। तो जनरेटर के अंदर जो मैग्नेट है उसे रोटेट करने के लिए इस पर्टिक्युलर टर्बाइन का यूज किया जाता है। अ टर्बाइन हॅज ब्लेड्स, मराठी म्हणजे आपण पाते म्हणू, पंख्याला जसे पाते असतात तसे या टर्बाइनला सुद्धा काय आहेत, पाते। व्हेन अ फ्लो ऑफ लिक्विड और गैस इज डायरेक्टेड ऑन द ब्लेड्स, जैसे ही इस पर्टिकुलर ब्लेड के ऊपर फ्लो डाला जाएगा लिक्विड का या तो गैस का, क्या होगा, इट रोटेट्स। तो वो व्हील, ब्लेड वाला व्हील रोटेट होगा बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लो। तो जो काइनेटिक एनर्जी फ्लो के उसके कारण ये व्हील रोटेट होगा। द टर्बाइन इज कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक जनरेटर को ये टर्बाइन कनेक्ट हो चुका है। अब जैसे ही टर्बाइन घूमेगा, जो मैग्नेट है इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर, the magnet in the electrical generator और इलेक्ट्रिक जनरेटर starts rotating। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया माइकल फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल, जैसे ही मैग्नेट रोटेट होगा, मैग्नेट रोटेट होने के कारण वहां पर उस पर्टिकुलर कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा और उसी के कारण इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये प्रोड्यूस होगी।